Hello to everyone, welcomes to Engineers Point ऑनलाइन लेक्चर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टू टाइप्स के वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वन इज डिजिटल एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट, जो भी थिंग्स अपन यहाँ पे घरों में यूज लेते हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हम यूज ले रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर हमें समझना है तो हम यहाँ पे इसे टू टाइप के सिग्नल या टू टाइप के सिस्टम से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एनालॉग सिग्नल या एनालॉग सिस्टम, सेकंड वन इज डिजिटल सिग्नल या डिजिटल सिस्टम। हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आ रही है, जो वोल्टेज सिग्नल आ रहा है या करंट की फॉर्म में जो सिग्नल हम यूज ले रहे हैं वो जनरली एनालॉग सिग्नल होता है। बट जो डिवाइसेस हम हमारे घरों में यूज ले रहे हैं वो डिजिटल सिस्टम्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो एनालॉग सिग्नल है इन्हें हम डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। देन हमें जो सिग्नल मिलता है वो डिजिटल फॉर्म में मिलता है, डिजिटलाइज्ड सिग्नल हमें वो मिलता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनालॉग सिग्नल होते क्या हैं। एनालॉग सिग्नल को समझने के लिए मैं यहाँ पे उसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा। आई होप आपको उस वेवफॉर्म से एनालॉग सिग्नल समझ में आए। तो देखें एनालॉग सिग्नल के लिए हमने क्या किया है, आप एक तो y एक्सेस ले लें और एक x एक्सेस ले लें। एक x एक्सेस को मैंने यहाँ पे टाइम की एक्सेस बोली है और यहाँ पे जो y एक्सेस है इसे मैं या तो वोल्टेज बोल दूंगा या फिर मैं इसे करंट का सिग्नल बोल दूंगा। देन आप देखें तो ये जो एनालॉग सिग्नल होगा ये कुछ इस तरह से वेरी करता है। एनालॉग सिग्नल टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली वेरी करेगा। ये जो टाइम पीरियड देख रहे हैं आप यहाँ से, हर एक टाइम इंस्टेंट पे वोल्टेज की डिफरेंस वैल्यूज प्रेजेंट होंगी। इसलिए जो एनालॉग सिग्नल होता है वो बहुत टिपिकल सिग्नल होता है। इसलिए इस सिग्नल को अपन जनरली डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और अगर हम इसके पीक पॉइंट्स को देखें तो ये इसके पीक पॉइंट्स हैं। ये है इसका प्लस का 10 वोल्ट और ये है इसका माइनस का 10 वोल्ट। तो इसी सिग्नल को हम यहाँ पे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाले हैं। उसके लिए हम सर्किट का डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल मैं यहाँ पे आपको उसका सिग्नल बना के बताने वाला हूं। तो देखो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या होगा, पहले मैं इसको समझा देता हूं। यहाँ पे अगर आप इस टाइम पीरियड की बात करें, अगर हम यहां से लेके यहां तक टाइम पीरियड की बात करें तो इसे हम बोलेंगे t/2 और यहाँ पे जो होगा वो 2t, देन 3/2, देन 2t। इस तरह से ये आपका सिग्नल वेरी करता है। इस पॉइंट पे आप देखें तो पर्टिकुलर एक वोल्टेज होगा, इस पॉइंट पे देखें तो पर्टिकुलर एक वोल्टेज होगा, इस पॉइंट पे देखें तो पर्टिकुलर एक वोल्टेज होगा, इस पॉइंट पे देखें तो पर्टिकुलर एक वोल्टेज होगा। मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जिन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वोल्टेज की वैल्यूज प्रेजेंट होंगी। वो टिपिकल टाइप ऑफ सिग्नल है ये। तो इस सिग्नल को अपन यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करके डिजिटलाइज कर देते हैं, जो कि बहुत यूजफुल भी है। देखें डिजिटल सिग्नल को हम ड्रॉ करते हैं तो सेम थिंग यहाँ पे अपन दो एक्सेस लेंगे, वही एक टाइम एक्सेस होगी और y एक्सेस जो है यहाँ पे वही अपनी यहाँ पे वोल्टेज की या फिर अपने करंट की होगी इस तरह से। देन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिग्नल कुछ इस तरह से वर्क करेगा। किस तरह से वर्क करेगा, देखो कुछ इस तरह से। यहां से ये कोई एक वोल्टेज है, ये एक टाइम पीरियड है t/2, देन अगेन ये 0 हो जाएगा, देन अगेन ये कोई टाइम पीरियड होगा, फिर ये अगेन 0 हो जाएगा, देन ये अगेन एक वोल्टेज स्पाइक मिलेगी यहाँ पे हमको। मींस कहने का मतलब क्या है, आप अगर इसे ध्यान से देखें 0 से t/2 का जो टाइम पीरियड है वहां पे जो वोल्टेज की वैल्यू है, लेट अस अज्यूम इसे 5 वोल्ट बोले तो 0 से t/2 के लिए जो वोल्टेज का जो स्पाइक आ रहा है वो 5 वोल्ट का मिलेगा। आप चाहे इस इंस्टेंट पे बात करें या इस इंस्टेंट पे बात करें, किसी भी एक टाइम पीरियड पे बात करें, आपको जो वोल्टेज की वैल्यू मिलने वाली है 5 वोल्ट मिलने वाली है। और यहाँ पे t/2 से t के लिए अगर आप देखें तो आपको वो वोल्टेज की वैल्यू 0 मिलेगी। जनरली डिजिटल सिग्नल्स में जो हाई स्पाइक्स होते हैं, ये जो हाई स्पाइक्स हैं या जो प्लस के वोल्टेज सिग्नल होते हैं, इन्हें हम यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 0 या फिर माइनस के सिग्नल्स होते हैं इन्हें हम यहाँ पे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से ये 1 0 और 1 0 की फॉर्म में यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स को यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। यहां से लेके यहां तक के टाइम पीरियड के रेंज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्नल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, बट यहां से लेके यहां तक के टाइम पीरियड में आपको एक ही टाइप का सिग्नल मिलेगा।
और अगला जो टाइम पीरियड होगा उसमें आपको फिर सेम टाइप का सिग्नल मिलेगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा टाइम के साथ। नेक्स्ट हम ये जो 1010 है जो कि एक बाइनरी है, बाइनरी सिग्नल है वो, या फिर डिस्क्रीट सिग्नल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स में। नंबर सिस्टम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम सीखेंगे कि ये जो 1010 जो बाइनरी फॉर्म है ये किस तरह से हम डिराइव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले नंबर सिस्टम्स के बारे में। जनरली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे जो है 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम हम डिस्कस करने वाले हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो बाइनरी वर्ड है एंड ऑक्टल है, डेसी जो वर्ड है, हेक्साडेसिमल जो वर्ड्स हैं, ये एक तरह से ग्रीक वर्ड्स हैं। इन ग्रीक वर्ड्स में जो बाई का मतलब होता है वो होता है 2, ऑक्टल का मतलब होता है यहाँ पे 8, डेसिमल का मतलब होता है 10 एंड हेक्साडेसिमल का मतलब होता है यहाँ पे 16। तो यहाँ पे हम अगर इनके बेस की बात करें, बेस का मतलब यहाँ पे है बेसिकली कि यहाँ पे जो है इसमें कितने नंबर्स प्रेजेंट होंगे। तो बेस या रेडिक्स बोलते हैं उस चीज को जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी का मीन्स है 2, मीन्स जो बाइनरी वर्ड होगा इसके कितने बेस होंगे 2। ऑक्टल का मीन्स मैंने आपको बताया 8, मतलब इसका जो बेस होगा 8 होगा। ऐसे ही डेसिमल का मतलब 10 है और इसका मतलब 16 है, तो 10 और 16 इसके बेस होंगे। तो देखो आर के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर के लिए बाइनरी, आर की वैल्यू जो बाइनरी के लिए आएगी, बाइनरी का मतलब 2 है तो इसको मैं 2 लिख दूंगा, और ऑक्टल के लिए यहाँ पे हम इसको 8 लिखेंगे, डेसिमल के लिए हम इसको यहाँ पे 10 लिखेंगे एंड हेक्साडेसिमल के लिए इसको हम यहाँ पे 16 लिखेंगे। देन हम इनमें डिजिट्स की बात करते हैं। एक्चुअली जो कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर अगर है तो जो उसमें क्या होगी, कुछ डिजिट्स प्रेजेंट होंगी। जैसे कि बाइनरी में 2 डिजिट्स होती हैं 0 एंड 1, एंड डेसिमल के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं जो भी वर्ड प्रेजेंट होता है वो 0 से 9 डिजिट से मिलके बना हुआ होता है। तो ये डिजिट आई कहां से, तो डिजिट्स के लिए आप सिंपल ध्यान रखें 0 से r-1, r यहाँ पे है हमारा बेस, तो आप जो डिजिट्स हैं वो 0 से r-1 अगर आप लेते हैं तो वो उसकी डिजिट्स कहलाएगी। जैसे कि अगर इसके लिए बात करें तो इसके लिए आप देखेंगे 0 to r-1 मींस r की वैल्यू 2 है तो 2-1 अगर हम करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। मींस बाइनरी के लिए ओनली 2 ही डिजिट्स प्रेजेंट होंगी जो कि है 0 एंड 1। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्टल के लिए। तो ऑक्टल के लिए भी सेम एज इट जो डिजिट्स होंगी वो 0 to, आप इसके लिए देखें r की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे आप इसे लिखेंगे 8-1, 8-1 की वैल्यू होगी 7। मींस जो डिजिट्स हैं वो 0 to 7 ही प्रेजेंट होंगी ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए। देन डेसिमल के लिए भी अगर आप देखें तो 0 to 10-1 करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसके लिए अगर हम देखेंगे तो 0 to यहाँ पे 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 को जनरली हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे आया f, जब हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डिफाइन करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे देखें बहुत बेसिक सी चीज आपको नजर आ रही होंगी। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसका बेस 2 है बट डिजिट एक कम है, ओनली 0 और 1 ही डिजिट है। यहाँ पे आप देखें अगर 8 है बेस, 8 बेस अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 है तो देखें यहाँ पे एक डिजिट कम है, मीन 0 to 7 डिजिट से ही वो वर्ड बनेगा। और यहाँ पे अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो 0 से 9 डिजिट जो होती है उन्हीं से ही आपका क्या बनेगा, नंबर फॉर्म होगा। और 16 अगर है तो 0 से 15 डिजिट से ही आपका क्या फॉर्म होगा, एक नंबर फॉर्म होगा। और सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को, और डेसिमल नंबर सिस्टम को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम सब जानते हैं। जो भी आप नंबर सिस्टम, जो भी मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, 10 का स्क्वायर, 3, 5, 2, 0 डिजिट या कोई सी भी डिजिट आप देखें तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी का कन्वर्जन कैसे होगा, डेसिमल से यहाँ पे ऑक्टल का कन्वर्जन कैसे होगा, डेसिमल से यहाँ पे हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन कैसे होगा, इस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डेसिमल नंबर सिस्टम को ही यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में भी पता लग जाए। जैसा कि आपने देखा इसका बेस 10 है और यहाँ पे ये 0 से 9 डिजिट से फॉर्म होता है। 0 से 9 डिजिट के लिए मैं यहाँ पे कोई भी डिजिट ले सकता हूँ। लेट अस अज्यूम मैंने वो डिजिट ली, मैंने ले लिया 5 और 4 और 9 एंड 7। देखिए आप ये जो डिजिट्स हैं 5, 4, 9, 7 ये 0 से 9 के बीच की डिजिट है और इसका जो बेस है वो 10 है। तो अपन क्या करेंगे, इस तरह से डिजिट के ब्रैकेट लगा करके क्या कर देंगे, 10 लिख देंगे इसको यहाँ के ऊपर।
इस तरह से आप यहाँ पे ये जो डिजिट है जो कि डेसिमल डिजिट है, इस तरह से इसको बेस के साथ यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इसे फर्दर ओपन करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5000 प्लस, और आप इसे लिख सकते हैं 400 प्लस, आप लिख सकते हैं 90 प्लस 7, कुछ इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे इसे 10 की पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि है 10 की पावर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 और 4 इंटू 10 टू द पावर 2, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 1, और प्लस यहाँ पे 7 इंटू 10 टू द पावर 0। इस तरह से यहाँ पे इसे 10 की डिजिट की फॉर्म में भी यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं, जो कि इसके बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। नेक्स्ट, ये डेसिमल नंबर सिस्टम जो है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट की फॉर्म में लेता हूँ, एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम यहाँ पे, एक एग्जांपल और ले, अगर यहाँ पे मैंने लिया लेट अस अज्यूम 0.49, ये भी डेसिमल नंबर सिस्टम है क्योंकि ये 0 से 9 से फॉर्म हो रहा है, तो 049 जो कि इसके बीच की डिजिट है। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इस तरह लिख सकते हैं 4 इंटू, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.4 प्लस 0.9, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं 0.09 सॉरी। देन अगर आप इसे यहाँ पे देखें तो 0.4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस हम इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर -2। मीन्स कहने का मतलब ये है यहाँ पे अगर पॉइंट्स के लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू होगी, मतलब पॉइंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो प्लस में पावर से रिप्रेजेंट करेंगे और लास्ट की डिजिट पे 0 पावर आएगी। और यहाँ पे अगर पॉइंट वाली वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो डिजिट है वहां पे क्या होगा, माइनस की पावर यहाँ पे टर्म होगी। पॉइंट के बाद वाली जो टर्म है, राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है, यहाँ पे तो माइनस की पावर यूज में लेंगे, और पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म्स है वहां पे प्लस की पावर्स यूज में लेंगे हम यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे हम डेसिमल नंबर सिस्टम को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दो थिंग्स दिख रही होंगी, एक तो आपको ये वाली डिजिट दिख रही होगी और एक आपको ये वाली डिजिट दिख रही होगी। तो दो डिजिट है, एक राइट हैंड साइड पे डिजिट है और एक लेफ्ट हैंड साइड पे डिजिट है। तो बिल्कुल आप इस तरह से सामने खड़े हो जाएं, जो भी आपका पेपर हो और उसके सामने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कर लें, और जो आपका राइट हैंड साइड होगा या जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वहां पे दो डिजिट प्रेजेंट है। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो डिजिट है इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे एमएसबी से। इसको हम बोलेंगे एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी बोलते हैं इसको अपन। यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब है इसके साथ मैक्सिमम पावर प्रेजेंट है, यहाँ पे 5 के साथ मैक्सिमम पावर प्रेजेंट है, तो एमएसबी बोलेंगे। और राइट हैंड साइड को हम यहाँ बोलेंगे एलएसबी। एलएसबी का मतलब है यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मींस इसके पास जो पावर है 10 की वो सबसे कम प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम को समझ सकते हैं। अब ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इन्हीं नंबर सिस्टम से हम यहाँ पे ये सारे नंबर सिस्टम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये डेसिमल से यहाँ पे बाइनरी कैसे हुआ, ऑक्टल कैसे हुआ, हेक्साडेसिमल कैसे हुआ, या फिर बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे फॉर्म करना है, तो यह सारी चीज का डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम बाइनरी नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। और बाइनरी सिस्टम में अभी हमने देखा कि केवल दो ही टाइप की डिजिट प्रेजेंट होंगी, 0 एंड 1, मतलब जो भी नंबर बनेगा वो 0 और 1 से ही मिलके फॉर्म होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे मैं कोई बिट का फॉर्मेशन करता हूं, मैंने लिखा 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, इस तरह से। मींस आप देखें यहाँ पे सारी जो डिजिट हैं वो सारी दो ही डिजिट से फॉर्म हो रही है, जो कि 0 और 1 है। तो मींस इसका जो बेस है वो 2 होगा, क्योंकि बाइनरी मींस यहाँ पे बेस 2 होगा, तो एक कम डिजिट ही उसके अंदर प्रेजेंट होगी। और यहाँ पे एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 1101.11, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे आप देखें 1101.11, पॉइंट की फॉर्म में भी अगर वैल्यू है तो भी 11 और 00 की फॉर्म में ही यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो यहाँ भी इसका बेस कितना होगा, 2 होगा। अब ये वैल्यू बनी कैसे, ये वैल्यूज आई कहां से, और इन वैल्यूज को बोलेंगे क्या, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये 14 है, 15 है, 16 है, क्या है ये, इन चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। उन एग्जांपल से आप कोई भी नंबर आपको गिवन हो जो कि डेसिमल हो, 530, 450, कोई भी एग्जांपल अगर आपको गिवन हो तो आप उसे बाइनरी पे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लें तो कन्वर्जन बोलते हैं इस चीज को। सो वी हैव टू कन्वर्ट द बाइनरी सिग्नल इनटू डेसिमल और डेसिमल सिग्नल इनटू बाइनरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग अबाउट
कन्वर्टिंग ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, इसको हम यहां पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब ध्यान देना, डेसिमल से आप कोई सा भी सिग्नल कन्वर्ट करें, डेसिमल से आप चाहे बाइनरी करें, डेसिमल से चाहे आप हेक्साडेसिमल करें या ऑक्टल करें, डेसिमल से आप किसी भी फॉर्म में चेंज करना चाहें डेसिमल को, तो आप क्या करेंगे, जिस फॉर्म में भी आप चेंज कर रहे हैं उस बेस का उसमें डिवाइड करते चलें। कुछ इस तरह से देखो, एग्जांपल है डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है, डेसिमल नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया 44 और इस 44 को जो बेस है वो 10 है और यहाँ पे इसको हमें 2 बेस पे कन्वर्ट करना है। ये जो 10 बेस आप देख रहे हैं, इस 10 बेस को कितने में कन्वर्ट करना है, 2 बेस में, मींस इन 10 बेस को 2 में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ पे बाइनरी सिग्नल जनरेट करना है। तो मैंने आपको बताया जब भी 10 से किसी को भी चेंज करना हो 2 में, तो आप क्या करेंगे, जो भी 2 है या 8 है या 16 है, तो इन सबका इसमें डिवाइड करते चलेंगे और कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे। आप क्या करें, यहाँ पे 44 को लिख लें और 44 को लिख करके कुछ इस तरह से ब्लॉक्स बना लें, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे क्या करें, ब्लॉक्स बना लें और यहाँ पे आप 2 का डिवाइड करना स्टार्ट करें। 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 44 में 2 का डिवाइड 22 टाइम्स यहाँ पे होगा और यहाँ पे 2 का डिवाइड जब 44 में 22 टाइम्स होगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा उसे आप नोट कर लें। रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 0, क्योंकि पूरा यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। 2 का जब डिवाइड आप यहाँ पे 22 में करेंगे तो यहाँ पे वो कितने टाइम्स होगा, 11 टाइम्स, मींस कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, तो यहाँ पे रिमाइंडर अभी भी 0 बचेगा। देन अगेन आप क्या करें, 2 का डिवाइड करें 11 में, 2 का डिवाइड अगर आप 11 में करेंगे तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये 5 टाइम्स होगा, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है, 10 तक तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 5 2 जा 10 तक तो यहाँ पे वैल्यू चलेगी, बाकी 1 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर को यहाँ साइड में लिखते चले, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट अगर आप और यहाँ पे डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसे इस तरह से करते चले जब तक कि यहाँ पे रिमाइंडर लास्ट में 1 ना बच जाए। 2 का डिवाइड आप जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे ये कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 होगा तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर को यहाँ पे लिख दें। देन अगेन आप क्या करें, 2 का डिवाइड करें, 2 का डिवाइड 2 के अंदर 1 टाइम्स होगा और ये कंप्लीटली डिवाइड होगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। देन अगेन यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकता, इस 1 में 2 का डिवाइड अगर फर्दर करना चाहे तो नहीं होगा। आप क्या करें, इस लास्ट वाली डिजिट को जो यहाँ पे प्रेजेंट है जिसमें 2 का डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इस डिवाइड को साथ में लेकर के और ये जो पूरी डिजिट है इन डिजिट को क्या करें, उल्टा लिख दें, यहाँ पे इस तरह से रिवर्स में लिख दें इन डिजिट्स को यहाँ पे। तो आप जब इन्हें रिवर्स में लिखेंगे तो मैं 44 को यहाँ पे 10 बेस में जो है इसे 2 बेस में लिखना चाहूं तो मैं उसे क्या लिखूंगा, उसे मैं लिखूंगा 1 0 1 1 0 0, कुछ इस तरह से, और यहाँ पे बेस कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। देखिए आप 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0, तो इस तरह से 44 का जो बेस 10 है इसे हम 2 बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एक बाइनरी सिग्नल है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन बहुत इजी है। नेक्स्ट, अगर पॉइंट वाली वैल्यू आ जाए तो पॉइंट वाली वैल्यू के लिए किस तरह से कन्वर्जन करना है तो उसे एक्सप्लेन करते हैं। यस, तो देखें डेसिमल से बाइनरी में हम यहाँ पे एक पॉइंट वाली डिजिट ले रहे हैं जो कि डेसिमल में है और इसे हम यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप देखेंगे पॉइंट के पहले 34 है एंड पॉइंट के बाद यहाँ पे 65 है, तो 34 का जो कन्वर्जन होगा वो सेम वैसे ही होगा जैसे मैंने अभी आपको बताया। कैसे, आप क्या करें, 34 को यहाँ पे इस तरह लिखें और यहाँ पे कुछ ब्लॉक बना दें कुछ इस तरह से, और यहाँ पे फर्दर आप यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे 34 में तो यहाँ पे कितने टाइम्स होगा, 17 टाइम्स। 34 में 2 का डिवाइड जो है 17 टाइम्स होगा और यहाँ पे अगेन कितना रिमाइंडर बचेगा, 0। फिर 2 का डिवाइड अगर अपन 17 में करें तो यहाँ पे 8 टाइम्स होगा, 8 2 जा यहाँ पे 16 होता है तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ पे 2 का डिवाइड जब 8 में करेंगे तो यहाँ पे ये 4 टाइम्स होगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन अगेन हम यहाँ पे 2 का डिवाइड 4 में करें तो 2 का डिवाइड जो 4 में होगा 2 टाइम्स होगा और ये होगा यहाँ पे फिर से 0 रिमाइंडर, और 2 का डिवाइड जब यहाँ पे 2 में करेंगे तो ये 1 टाइम्स होगा और यहाँ पे बचेगा अपने पास 0 रिमाइंडर, कुछ इस तरह से। देन आप क्या करें, ये जो वैल्यूज हैं इन्हें वही अपन यहाँ पे ये जो नीचे वाली वैल्यू है इस नीचे वाली वैल्यू से टॉप वैल्यू तक हम इन्हें
रिवर्स में लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके पास 34 का तो बाइनरी कन्वर्जन आ चुका, और इसे लिखेंगे उसके लिए थोड़ा वेट करेंगे, बट पहले 0.65 को भी अगर अपन यहाँ पे समझ लें तो उसे भी साथ में पॉइंट लगा करके लिख देंगे। और 0.65 का जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा वो किस तरह से होगा, आप क्या करो, 0.65 का जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो किस तरह करना है, आपको क्या करना है, 0.65 को इसका बेस कितना बनाना है, आपको 10 बेस से कितना बनाना है, 2 बेस, और पॉइंट के जस्ट बाद वाली जो पार्ट है उस पार्ट को आपको क्या करना है, चाहे वो ऑक्टल हो चाहे हेक्साडेसिमल हो, सभी के केस में है, बाइनरी के केस में नहीं। आप क्या करें, पॉइंट के जो बाद वाले डिजिट्स हैं उन डिजिट को अगर आपको बाइनरी फॉर्म में चेंज करना है तो इस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते चलें। इस डिजिट को अगर आपको ऑक्टल करना है जिसका बेस 8 होता है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। इस तरह से वो आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो फाइनली अपन को इसको 2 में कन्वर्ट करना है, 65 जिसका 10 है, तो आप इसे क्या करें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पार्ट मिलेगा, और वो पार्ट होगा कुछ इस तरह से। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1.30 वैल्यू मिलेगी। एंड यहां से आप क्या करेंगे, यहां से जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो डिजिट है जो यहाँ पे 1 आ रही है, इस डिजिट को आप क्या करते चलेंगे, अलग करते चलेंगे। इस डिजिट को आप यहाँ लिख देंगे जो कि 1 है। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट बचा जो कि 0.30 है, इस 0.30 को अगेन यहाँ पे आप इस तरह लिख लेंगे, और इस 0.30 को वापस से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.30 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कितना आएगा, 60 आएगा। फिर यहां से अगेन ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है जो कि 0 है, इसे अगेन यहाँ पे आप 0 लिख लेंगे। देन ये जो 0.60 बचा, ये जो 0.60 बचा, इस 0.60 को अगेन यहाँ पे लिख लेंगे 0.60, एंड इसको आप 2 से फर्दर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देन यहाँ पे क्या बनेगा आपका 1.20। देन अगेन ये जो 1 डिजिट है इसे अगेन यहाँ पे आप लिख लेंगे, और ये बचेगा 0.20, और 0.20 को अगेन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड ये 0.40 हो जाएगा, और अगेन ये 0 वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। और आप क्या करें, 0.40 जो है यहाँ पे, इस 40 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें जो कि फ्रैक्शनल वाला पार्ट है। देन यहाँ बनेगा 0.80, और यहाँ पे अगेन ये 0 जो है इसे यहाँ पे लिख देंगे कुछ इस तरह से। अब देखें आप कंटिन्यूअस इसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और यहाँ पे आपकी जो डिजिट है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट अगर अपना 0.00 आ जाए 4 या 5 टाइम्स में तो बहुत इजी होगा अपने लिए, और वही लास्ट आंसर होगा, वही लास्ट डिजिट अपन वहां पे नोट कर लेंगे। बट आप देखें, आप जब मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट्स को 2 से, तो यहाँ पे ये जो डिजिट्स हैं ये पॉइंट की फॉर्म में है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है, बट 0.00 की फॉर्म में नहीं आ पा रही है। मींस यहाँ पे ये जो कन्वर्जन है ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा काफी लॉन्ग टाइम तक। तो आपको इतने लॉन्ग टाइम तक इसको फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन को सोल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, ओनली 4 या 5 टाइम्स यहाँ पे इसे सोल्व करना है। ज्यादा आप यहाँ पे डिटेल में इसे सोल्व ना करें। एक तो आप इसे सोल्व करें और यहाँ पे पूरा ही रजिस्टर भर दें, फिर भी यहाँ पे ये सोल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप 4 या 5 टाइम्स इसे सोल्व करेंगे। तो 4 या 5 टाइम्स सोल्व करने के बाद जो डिजिट बटी जो कि है 10100, इन डिजिट को ही अपन अपना फाइनल आंसर मान लेंगे। तो इन्हें हम अपना फाइनल आंसर मान लेते हैं। और हमें इन्हें लिखना कैसे, बहुत सिंपल है, आप ध्यान रखना। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है इसे डिवाइड किया और उल्टा लिखा है, और राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है इसे मल्टीप्लाई किया है और इसे हमने कुछ इस तरह से लिखा है। और इसे रिवर्स में लिख रहे हैं तो इसे हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सीधा लिखेंगे। इसे रिवर्स में आपको नहीं लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है। आपको इसे सीधा लिखना है, और जबकि डिवाइड वाले पार्ट को कैसे लिख रहे थे, उल्टा लिख रहे थे यहाँ पे। तो आपका जो आंसर होगा 34.65 का जो कि 10 बेस है वो क्या होगा। देखो सबसे पहले 34 की डिजिट क्या बनेगी, 10010 इस तरह से। ये तो आपका 34 हो गया जो कि पॉइंट लगेगा। अब यहाँ पे आप क्या लगा दें, पॉइंट लगा दें सिंपली, ठीक है। और अब क्या करें, 65 के लिए आपको लिखना है, 65 के लिए डिजिट ऐसे लिखेंगे 10100। तो यहाँ पे लिख दें आप 10100। ये आपका बेस 2 हो गया, ये पॉइंट के पहले जो कि 34 है और पॉइंट के बाद जो कि 65 है। इस तरह से आप इन पॉइंट्स वाली वैल्यू को इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे समझने वाले हैं बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन। देखें हैं, हम बाइनरी टू डेसिमल की यहाँ पे बात कर रहे थे, तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करना है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो कि बाइनरी फॉर्म में आप देख रहे होंगे। इन बाइनरी फॉर्म को हमें यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में जिनका बेस 10 है उसमें हमें कन्वर्ट करना है।
तो इसको यहाँ पे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो डिजिट्स हैं उन्हें थोड़ा गैप करते हुए लिखना है, कुछ इस तरह से। जैसे कि डिजिट है, इन्हें हम कैसे लिखेंगे, ये मैंने लिखा है 1, अब गैप दें, काफी ज्यादा गैप देना पड़ेगा, 0 एंड 1 एंड 1 एंड देन ये 0 एंड ये 0, कुछ इस तरह से। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे इस तरह लिखी है। अब क्या करें, आप यहाँ पे जो राइट हैंड साइड वाली डिजिट है, सबसे राइट हैंड साइड पे कौन सी डिजिट है, ये वाली डिजिट है, तो इस वाली डिजिट का यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 की पावर, इसका बेस कितना है, 2 है। जब भी आप किसी भी चीज को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर सिस्टम को आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं जिसका बेस 10 है, और जो 10 2 से या 8 से या फिर 16 से कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर से वहां पे मल्टीप्लाई करते चलना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। देखिए आप यहाँ पे आप क्या करें, जो राइट हैंड साइड वाली डिजिट है इसे 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करें, प्लस देन अगेन ये जो 0 है इसे आप क्या करें, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करें, देन अगेन आप यहाँ पे प्लस लगाएं, और ये जो 1 है 1 को आप यहाँ पे 2 की पावर किससे, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस इसे यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे इसे हम करेंगे 2 की पावर किससे, 3 से मल्टीप्लाई, देन प्लस, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, सॉरी 2 की पावर किससे, 4 से, देन अगेन यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर किससे, 5 से। इस तरह से आप क्या करें, यहाँ पे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करें और जब तक चलते रहे, जब तक कि आप लास्ट डिजिट तक मल्टीप्लिकेशन ना कर सकें। और बिल्कुल ध्यान रहे आपको, जब भी इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो जब मल्टीप्लिकेशन हो जाए एक डिजिट का 2 की पावर से, तो प्लस लगाएं, फिर दूसरी डिजिट से जब मल्टीप्लाई हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस का साइन यहाँ पे जरूर यूज लेना है। इस तरह से आप प्लस का साइन यूज लेते चलेंगे। अब बहुत ध्यान से देखें, आप 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, आप देखें जो भी डिजिट यहाँ पे 0 है, जो भी डिजिट यहाँ पे 0 है, उन सबकी वैल्यू 0 आने वाली है, क्योंकि 0 से किसी भी थिंग का मल्टीप्लिकेशन होता है जनरली वो क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू तो क्या आने वाली है, 0, ये वैल्यू पूरी क्या आने वाली है, 0, ये वैल्यू जो कि 1 इंटू 2 का पावर 4 है, 2 की पावर 4 होती है 4, 4 इंटू 1 करेंगे तो वैल्यू आएगी 4। देन ये वैल्यू है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होती है 8, और 1 से मल्टीप्लाई है, इसलिए 8 वैल्यू यहाँ पे अपने पास आ चुकी है। और ये 0 से अगेन मल्टीप्लीकेशन है 2 की पावर 4 का, किसी भी वैल्यू का 0 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो उसकी वैल्यू 0 आने वाली है। देन आप क्या करें, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है यहाँ पे 32, तो 2 की पावर जो 5 है इसकी वैल्यू को आप लिखते हैं 32 इस तरह से। तो आप इस तरह से इन वैल्यूज को सोल्व कर लेंगे। देन आप क्या करें, इनका एडिशन करें, इनका एडिशन करें, तो एडिशन करेंगे तो 8 एंड 4 कितना होगा 12, और 12 प्लस 32, 12 प्लस 32 मीन्स 44 होगा। तो 44 का यहाँ पे बेस कितना हो गया 10, और ये जो डिजिट है आप यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे इसे लिखते हैं, ये जिसका बेस कितना था 2 था, तो इसका बेस 2 है और ये 10 बेस में कन्वर्ट हो गया। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा था 44 का कन्वर्जन यही आ रहा था, और यही मैंने एग्जांपल लिया है ताकि आप सभी को यह समझ में आए कि 44 जो डिजिट यहाँ पे बनाई गई थी वो अगेन हमने यहाँ पे 44 बना ली है, जो कि बाइनरी से क्या कन्वर्जन है, डेसिमल कन्वर्जन है। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है, तो पॉइंट वाली वैल्यू के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए पॉइंट वाली वैल्यू के लिए जो यहाँ पे हमें करना है वो सिंपल है, वही सेम थिंग आप यहाँ पे यूज लेंगे, और इसके लिए भी वो सिंपल है, टेक्निक है। आप क्या करेंगे, जो पॉइंट वाली वैल्यू है, इस पॉइंट वाली वैल्यू के इधर की साइड तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, और ये जो पॉइंट वाली वैल्यू के जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है इन्हें आप 2 की पावर -1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर -1 फिर -2 माइनस, क्योंकि 0 इधर आ चुका है तो ऑब्वियसली इधर की साइड क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, -1 स्टार्ट। हाँ तो देखिए नेक्स्ट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट वाली डिजिट का यहाँ पे कैसे कन्वर्ट होगा। वो सिंपल है, आप क्या करेंगे, जो पॉइंट वाली वैल्यू है इसके जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को 2 की पावर 0 1 2 3 इससे मल्टीप्लाई करते चलेंगे, और जो ये पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला पार्ट है इसको आप 2 की पावर -1 -2 इस तरह से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। देखें किस तरह से आप क्या करें, सेम प्रोसीजर है, आप वैल्यूज को बिल्कुल दूर दूर लिखें और 2 की पावर में इस तरह से मल्टीप्लाई करते चले। देखो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सबसे पहले ये वाली डिजिट है इसका कन्वर्जन करते हैं पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली डिजिट का। तो आप क्या करेंगे, मैंने लिखा 1, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाली डिजिट है मैंने लिखा इसको 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 0 से, प्लस देन आप लिखें डिजिट 0 को आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 2 की पावर 1 के साथ, प्लस आप क्या करें, यहाँ पे कितना है 1 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 2 की पावर 2 के साथ। देन अगेन आप क्या करें, यहाँ पे जो 1 है 1 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 2 की पावर
3 के साथ। तो ये जो वैल्यू है, ये जो कन्वर्जन है, ये इस वाली बाइनरी का कन्वर्जन है। देन आप क्या करें, ये जो राइट हैंड पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसको आप इस तरह से लिखेंगे, ये 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करें 2 की पावर -1 के साथ, देन प्लस लगाएं और 1 को वापस आप क्या लिखें 2 की पावर -2 के साथ, देन अगेन जो 0 है आप क्या करें 0 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ 2 की पावर -3 के साथ। देन आप क्या करें, आपको बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन इसको सोल्व करना है। देखो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या डिजिट आने वाली है, देखें 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मींस किसी की भी पावर 0 आप लगा दें, किसी भी डिजिट की पावर आप 0 लगा दें, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 1 आती है। बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल। 2 की पावर 0 1 है तो 1 इंटू 1 कितना होगा, यहाँ पे 1 वैल्यू होगी और 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो वैल्यू 0 ही आने वाली है। 2 की पावर 4, 2 का मतलब होता है 4, तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी। नेक्स्ट 2 की पावर 3 का मतलब होता है यहाँ पे 8, तो ये 8 वैल्यू आ चुकी है, जो कि ये जो कन्वर्जन है इस वाले डिजिट का कन्वर्जन है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो कन्वर्जन है 2 की पावर -2 की पावर -1 का मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर -1 का मतलब यहाँ पे 1/2 भी हम इसे लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस की पावर होती है वो डिवाइड में चली जाती है। प्लस 2 की पावर -2 का मतलब अपन लिख सकते हैं 1/4 प्लस ये तो पूरी वैल्यू 0 आने वाली है क्योंकि 0 से मल्टीप्लीकेशन है, तो इसे हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे यहाँ पे इस तरह से। देन आप क्या करें, यहाँ पे इसको देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसे प्लस करें 4 + 1 जो कि 5, 5 + 8 यानी कि कितना होगा 13 वैल्यू आ जाएगी। ये 13 वैल्यू आ चुकी है और इस वैल्यू का जो कन्वर्जन होगा, इनका जो एडिशन होगा, आप देखें वो ध्यान से 1/2 प्लस कितना करना है 1/4। 1/2 को अपन लिखते हैं 0.5 प्लस इस वैल्यू को लिखते हैं हम यहाँ पे 1/4 को 0.25। आप इन दोनों को ऐड कर लें तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो 13 है और यहाँ पे जो ऑब्लिक लगा के मतलब यहाँ पॉइंट लगेगा, वो पॉइंट अभी लगाने वाले हैं 0.5 प्लस 0.25, इन दोनों को आप ऐड करें। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या होगा, आपके पास जो वैल्यू आनी है 0.75 वैल्यू आने वाली है। तो मींस इसका जो कन्वर्जन है उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 1101.110, जिसका की बेस यहाँ पे 2 है और इसका जो कन्वर्जन है डेसिमल फॉर्म में वो कन्वर्जन क्या होगा 13.75। कुछ इस तरह से इसका कन्वर्जन कर सकते हैं, जिसका बेस कितना है 10 है। इस तरह से पॉइंट के पहले कितना आ रहा है 13, तो अपन ने यहाँ पे 13 लिख देंगे और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना है 75, तो यहाँ 75 लिख देंगे। तो इस तरह से अपना ये जो कन्वर्जन है हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जहां पे हम बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन सीख रहे थे। यहाँ पे मैंने पॉइंट वाला भी एक्सप्लेनेशन किया है और विदाउट पॉइंट के भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में, जिसका की बेस 8 होता है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डेसिमल टू ऑक्टल का। हाँ, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन से पहले हम यहाँ पे समझते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम होता क्या है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था बाइनरी नंबर सिस्टम को, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता क्या है, जैसा कि हमने देखा इसका जो बेस है वो 8 होगा, ये तो इसका बेस होगा जो कि 8 है और यहाँ पे जो डिजिट्स प्रेजेंट होंगी वो प्रेजेंट होंगी 0 to r-1। r-1 का मतलब है बेस -1, तो 0 to यहाँ पे 8-1 यानी कि 7 डिजिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी। मतलब 0 to 7 डिजिट से मिलके जो नंबर बनेगा उसे ही हम ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलेंगे। मींस कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देखें मैंने डिजिट लिखी है 7 6 5 1 2 9, अगर ये डिजिट लिखी और अगर इसके नीचे 8 लगा दिया ये रॉन्ग होगा। रॉन्ग इसलिए हो गया क्योंकि बिकॉज इसका बेस 8 है, तो 8 से कम वैल्यू ही इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। मींस 7 डिजिट तक ही वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए। 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 ही आ सकता है, 9 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा इवन। यहाँ पे आपके 9 आ चुका है जो कि क्या हो गया है, रॉन्ग हो चुका है। बट अगर यही डिजिट ये लिखी होती 7 6 5 1 2, तो आप इसका बेस क्या लिख सकते थे, 8 लिख सकते थे, क्योंकि आप देखें जो डिजिट्स हैं 7 6 5 1 2 सारे डिजिट्स 8 से कम है, तो इसका आप बेस क्या लगा सकते हैं 8 यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से बेस से कम वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। और ऑक्टल नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस का जब हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन का मतलब है किसी भी डेसिमल को जब ऑक्टल में कन्वर्जन करेंगे तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि वो हमारा आंसर सही है या गलत। अगर आपकी डिजिट 8 से कम आ रही है उस वैल्यू में तो आपका आंसर सही है, बट अगर वो वैल्यू आपकी 8 से ज्यादा आ जाती है इसी तरह से कन्वर्जन में, तो वो आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन जो कि कन्वर्जन है डेसिमल टू ऑक्टल का।
यहाँ पे अपन 25 जो है 25.25 जो वैल्यू है जो कि 10 बेस है, इसको हम यहाँ पे 8 बेस में कन्वर्ट करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, हम इस वैल्यू को यहाँ पे 8 बेस में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये डिजिट भी तो 8 से कम है, तो क्यों ना इसका बेस मान लें। बट हाँ, आप इसका बेस अगर 8 मान लेंगे तो फिर ये ऑलरेडी कन्वर्टेड वैल्यू होगी जो कि 8 बेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये आपको ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल गिवन है जो कि यहाँ पे 10 बेस की फॉर्म में वैल्यू है। और जरूरी नहीं है 10 बेस की फॉर्म में तो 8 बेस की नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप मन से इसे लिखें, अलग से लिखें, क्वेश्चन नहीं गिवन है तो ये 8 बेस आप लिख सकते हैं मान करके। किसी को आप बोलेंगे ये 8 बेस है तो हाँ, वो इजीली इसको एक्सेप्ट करेगा। बट हाँ, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको यहाँ पे इसका बेस 10 गिवन है, इसे 8 में कन्वर्ट करना है तो इसे करना ही पड़ेगा। इसका कोई यहाँ पे दूसरा रास्ता अपने पास नहीं है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करें, बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको जस्ट बताया था, पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू होती है, यहाँ पे इसका जो कन्वर्जन है, जब भी किसी भी डेसिमल को ऑक्टल या बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल को जब यहाँ पे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो इस 8 का यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 25 को लिखें और 25 को लिख करके यहाँ पे क्या करें, आप इसमें 8 का डिवाइड स्टार्ट करें। जब इस 25 में आप 8 का डिवाइड स्टार्ट करेंगे तो 25 में 8 का डिवाइड आप जानते हैं 6 टाइम्स होगा, और 6 टाइम डिवाइड होगा तो आप जानते हैं 6 टाइम्स नहीं, यहाँ पे 3 टाइम्स यहाँ पे डिवाइड होगा। 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 होगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ पे आप 8 का डिवाइड फर्दर 3 में नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी ये जो वैल्यू है लास्ट वाली जो कि 3 है ये, और ये जो 1 वैल्यू है इसे क्या करेंगे आप रिवर्स में लिख देंगे। 31 मींस ये 31 वैल्यू है, 25 की क्या वैल्यू है, 31 जो वैल्यू है ये ऑक्टल की वैल्यू है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को कैसे सोल्व करना है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को सोल्व करने का सेम प्रोसीजर है। 0.25 जो है आप इसे क्या करेंगे, जिस बेस में भी कन्वर्ट करना है उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मींस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है इसमें तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है इसमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। डिवाइड किसका करना है, बेस का ही डिवाइड करना है, बेस का ही मल्टीप्लीकेशन करना है। बेस कितना है, 8 है, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करना है आपको 25 से। 25 का जब आप 8 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो लगभग वो वैल्यू जो आएगी 200 वैल्यू आएगी, मींस 2.00 वैल्यू आएगी। और ये 2.00 वैल्यू है, इसका जो ये 2 वाला पार्ट है इसे आप यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.00 जो कि बचेगा इसे यहाँ पे फर्दर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप जब इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे तो आप खुद ही देखें ये वैल्यू 00 आने वाली है, तो यहाँ पे फर्दर इसे अपन नहीं लिखेंगे और इसका कोई पार्ट भी यहाँ नहीं लिखेंगे। ओनली अपने पास जो डिजिट आएगी वो 2 डिजिट आएगी। मींस 0.25 का जो ऑक्टल कन्वर्जन है वो ओनली 2 है। तो मींस 25.25 का जो 10 बेस है इसका जो ऑक्टल कन्वर्जन होगा वो होगा 31। सबसे पहले ये जो 25 है इसके लिए जो ये वैल्यू निकाली 31 को यहाँ पे रिवर्स में लिखेंगे, 31 लिख दिया, देन अगेन आप पॉइंट लगाएंगे, और ये जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू जो कि 0.25 है, 0.25 में आप क्या करेंगे, इंटू 8 करेंगे। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 2 में एमएसबी को इस तरह लिखते हैं, नीचे कोई वैल्यू आ नहीं रही है तो केवल आप 2 को लिख देना है। तो 31.2 और इसके नीचे बेस कितना लगा देंगे, 8 लगा देंगे। दिस इज योर ऑक्टल कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो ऑक्टल है, ऑक्टल से क्या हम डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम कर सकते हैं, तो हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। हमें एक न्यूमेरिकल यहाँ पे गिवन है, देखिए आप, ये 57.2 है जिसका बेस कितना है, 8 है। इसका बेस 8 है, इस 8 बेस को आपको फर्दर यहाँ पे कन्वर्ट करना है किसमें, 10 बेस में। तो जब आपको यहाँ पे किसी को भी, मैंने अभी जस्ट बताया था, आपको किसी को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे पावर्स के साथ, और जब भी किसी भी डेसिमल वैल्यू को किसी में भी कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे जो भी बेस है उसके साथ। तो यहाँ पे हमें ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्ट करना है, जब भी डेसिमल में कन्वर्जन होगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे 8 बेस से 10 बेस में अगर आपको कन्वर्जन करना है तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। इसके कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे, देखें आप क्या करें, ये 57 है तो आप क्या करें, आप सबसे पहले 7 को लिखें यहाँ पे। तो आपको पॉइंट वाली वैल्यू के बाद वाली वैल्यू अलग सोल्व करनी है और पॉइंट के पहले वाली वैल्यू अलग सोल्व करनी है। तो किस तरह लिखेंगे, आप लिखेंगे 7 × 8 to the power 0 मींस
ये पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है, तो यहाँ पे 8 की पावर प्लस में चलेगी, 0 से स्टार्ट होगी, 8 की पावर 0 से स्टार्ट होगी, और इधर की साइड में कहीं से स्टार्ट होगी, 8 की पावर -1 से स्टार्ट होगी, जैसा कि बाइनरी में हमने डिस्कस किया था। तो देखें यहाँ पे क्या है, 7 इंटू 8 की पावर 0 होगा, प्लस यहाँ पे 5 लिखेंगे, ये 5 है, 5 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 के साथ। देन अब राइट हैंड साइड वैल्यू जो है यहाँ पे ये है 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर -1 के साथ। एक तरह से ये ओरिजिन है, और ये एक्स एक्सेस का राइट हैंड साइड है, एक्सेस का लेफ्ट हैंड साइड है। इधर वैल्यू जनरली किस में चलेगी, प्लस की फॉर्म में, उधर माइनस की फॉर्म में, तो ये माइनस की वैल्यूज होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 8 की पावर 0 मींस किसी की भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 7 इंटू 1, और यहाँ पे 8 की पावर 1 मींस 8 इंटू यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5। देन यहाँ पे आप देखें ये जो वैल्यू है 2 इंटू 8 की पावर -1 का मतलब हम लिख सकते हैं 1/8 यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें ये जो वैल्यू है 8 इंटू 5, इसे हम लिखेंगे 40, प्लस ये जो वैल्यू है इसे हम लिखेंगे 7, और ये जो वैल्यू है यहाँ से ये 2 से कट होगा 4 टाइम्स, 1/4 की वैल्यू लिखेंगे अपन 0.25। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसे हम लिखेंगे यहाँ पे कितना 47, और ये जो वैल्यू आई ये आ गई अपने पास 0.25। अब इन दोनों वैल्यूज को अपन यहाँ पे मर्ज करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि किसका कन्वर्जन है 57.2 का, जो कि ऑक्टल नंबर है का कन्वर्जन है किस फॉर्म में 47.25 की फॉर्म में, जो कि बेस कितना है इसका 10 है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्टल से हमने क्या कन्वर्जन किया है, इस ऑक्टल से आप देखें हमने कन्वर्जन करा है डेसिमल में। और आप यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ, वो सिंपल है। आप देखें ये जो ऑक्टल वैल्यू है, ये जो ऑक्टल वैल्यू है यहाँ पे आप देखें जो डिजिट है 572 है, 57.2, और यहाँ जो डिजिट है वो देखें 47.25 है। तो लॉजिकली आप सोचें, इसे दिमाग से सोचें इस चीज को, 57.2 जो कि 8 है, जो कि कम बेस है, कम बेस है तो मतलब ज्यादा वैल्यू है, 57 पॉइंट जो कि ज्यादा है, और 10 बेस, जब बेस ज्यादा होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखो 47.2 जो कि वैल्यू कम है, मींस ऐसे भी आप इसे समझ सकते हैं, बेस कम होगा तो वैल्यू ज्यादा रहेगी, डिजिट ज्यादा रहेगी, और बेस ज्यादा होगा तो डिजिट्स कम हो जाएंगी उसके अंदर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को समझना पड़ेगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक टेबल बनाई थी उसमें डिस्कस किया था। होता क्या है यहाँ पे आप जानते हैं, इसका जो बेस है, बेस या रेडिक्स बोल दो, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो बेस है वो 16 होता है, एंड जो डिजिट्स होती हैं वो होती हैं यहाँ पे 0 to 16 -1। 16 माइनस मींस का मतलब है 15, और मैंने आपको उस टेबल में बताया था कि 15 को F से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि 15 को 15 नहीं लिख सकते किसी भी डिजिट में। अगर आप उसे 15 लिख दोगे तो वो 15 बोल देंगे हम यहाँ पे, उसे आप 15 कंसिडर कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आप देखें, अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखूं, मैंने लिखा 0 1 2 3, और यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to 9 डिजिट तो हेक्साडेसिमल में एज इट इज ही रहेगी। 0 to 9 डिजिट जो है ये मैंने बोल दिया डेसिमल की डिजिट है, ये काहे की डिजिट है, डेसिमल की डिजिट है। और यहाँ पे ये डिजिट जो है मैं वो लिख रहा हूँ हेक्साडेसिमल की डिजिट, हेक्साडेसिमल की डिजिट, ये हेक्साडेसिमल की डिजिट है। 0 to 9 जो कि डेसिमल में है, वो 0 to 9 ही यहाँ पे मेरे पास रहेगी काई में, हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। बट अगर यहाँ पे हम देखें, अगर मैं यहाँ से बात करूं नेक्स्ट वैल्यूज की 10 11 12 13 एंड 14 एंड ये 15, तो इन वैल्यूज को आप ऐसे के ऐसे लिख सकते हैं। लेट अस मैंने 10 को 10 ही लिख दिया, तो 10 एक तरह से 1 और 0 मीन 0 से 9 के बीच की डिजिट ही तो है, तो 10 को हम 10 कंसीडर नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि वो फिर यहाँ पे 0 से 9 के बीच की डिजिट ही कंसीडर कहलाएगी। जबकि यहाँ पे आप देखें 0 से 15 के बीच की डिजिट अपन को यहाँ पे लेनी है हेक्साडेसिमल के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको एक नोटेशन देते हैं। आप क्या करेंगे, जो 10 है 10 को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, एंड 11 है जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे किससे, बी से। इसी तरह से आप यहाँ पे इसको सी से, इसको डी से,
इसको E से एंड 15 को यहाँ पे F से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखें आप, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था 15 को F लिखा था, वो यहाँ पे आपको आई होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे जो 10, 11, 12, 13, 14 है, मीन्स 9 के बाद आने वाली जो डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स को जो कि 15 तक है, इनको ABCDEF की फॉर्म में यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये मैंने डिजिट्स को यहाँ पे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके आपको बताया है। इन डिजिट को इसी तरह से हम हेक्साडेसिमल में यहाँ पे फर्दर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना चाहते हैं किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को। अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 10, 9, 10 जो भी होता है, उन सबको हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करें तो किस तरह से करेंगे। किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी में भी कन्वर्ट करने हो तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें यहाँ पे जो बेस है जिसमें कन्वर्ट करना उसका डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपल है, आपको अगर यहाँ पे इसका कन्वर्जन करना है तो आप लिखेंगे 127 और इसका बेस यहाँ पे 10 है, तो हमें इसके कन्वर्ट करना है। तो 127 जो आपने लिखा है, आप क्या करें, इस तरह से ब्लॉक बना दें और यहाँ पे इसमें 16 का डिवाइड करेंगे। जब 127 में आप 16 का डिवाइड करेंगे तो आई होप ये 7 टाइम्स यहाँ पे डिवाइड होगा और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 15 यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इन्हें हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्स में लिख देंगे। तो आपका जो कन्वर्जन है वो किस में आ जाएगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कन्वर्ट होके आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो 15 है, ये जो 15 है, इस 15 को 15 में लिख करके यहाँ पे आप देखें F लिखेंगे। यहाँ पे आप देखें 15 को जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हमने किस में लिखा है, हेक्साडेसिमल की फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे 15 को F लिखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, 127 जो कि बेस 10 है, इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं 7 और F की फॉर्म में, और जो बेस है वो 16 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, 127 को 7F में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक लॉजिकली बात अगर आप देखें यहाँ पे तो वो ये है, 127 जो कि बहुत बड़ी डिजिट है, ये केवल 2 डिजिट में कन्वर्ट हो चुकी है जो कि 7F है, जो कि बहुत स्मॉल वैल्यू है, और इसका जो बेस है वो कितना है, 16 है। जब भी यहाँ पे कम बेस से ज्यादा बेस वाली चीज में, ज्यादा बेस वाली नंबर को आप कन्वर्ट करेंगे, जब भी कम बेस वाले नंबर को ज्यादा बेस वाले नंबर में आप कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे डिजिट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट हम एक अगर आप पॉइंट वाला क्वेश्चन देखें तो पॉइंट वाला क्वेश्चन में आप क्या करोगे, यहाँ पे सेम वैसे ही आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा। देखो आप एक क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन है हमारे पास 63.625। इस वैल्यू का जो बेस है वो 10 है और इसे हम यहाँ पे कन्वर्ट करने वाले हैं 16 में। तो देखें हम इन्हें किस तरह से कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखें यहाँ पे 63.625 जिसका कि बेस 10 है, इसे हम यहाँ पे 16 बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये पॉइंट वाली वैल्यू है, पॉइंट वाली वैल्यू का कन्वर्जन सेम वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है इसमें इस बेस का डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड जो वैल्यू है इसमें इस बेस का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखें आप क्या करें, यहाँ पे जो 63 है, 63 में आप क्या करेंगे, 16 का डिवाइड करेंगे। ये 16 है, इस 16 का 63 में डिवाइड करेंगे। 16 6 4 जाए, यहाँ पे 64 होता है तो एक टाइम्स कम जाएगा, मींस 3 टाइम्स जाएगा, और 9 मींस यहाँ पे जो है 15 आपके पास रिमाइंडर बचेगा। और 15 को क्या लिखते हैं, F लिखते हैं। अब ये जो वैल्यू है 3 एंड और F, इसे रिवर्स में लिख देंगे तो आपके पास जो है 63 की वैल्यू आ जाएगी जो कि 3F होगा। नेक्स्ट 0.25625 जो है इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है 10.00 कुछ वैल्यू आएगी, 10.00 कुछ वैल्यू आएगी। तो इसका जो ये पार्ट है इसे हम इधर लिख देंगे जो कि 10 है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें तो ये 0.00 बचेगा, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, और इसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्दर 0 आने वाला है। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू लेनी ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 0 आ जाएगा, ये वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो इसे हमें यहाँ पे नोट नहीं करना है। ओनली अपने पास जो डिजिट बटेगी जो कि 16 है उसे ही हम यहाँ पे नोट करेंगे। बट आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें, आप इसे 10 नहीं लिखेंगे। 10 क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज आप जानते हैं हेक्साडेसिमल में 10 को, जो कि ये वाली डिजिट है, पॉइंट के अंदर वाली डिजिट, पूरी डिजिट को अपन ने इधर लिखा है और ऊपर से नीचे लिखते हैं। नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो उसे लिखना नहीं है। और ये जो 10 है, 10 को हमने क्या लिखा है, A लिखा है, तो 10 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे। तो देखें आप क्या लिखेंगे, वैल्यू 63.625 जो वैल्यू है इसका जो कि बेस 10 है, सॉरी, इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करने वाले हैं 16 बेस में। तो देखो आप लिखेंगे 63 को तो हमने लिखा 3F जो कि यहाँ से कन्वर्ट होके आया है, 0.625 को यहाँ पे हमने लिखा 10, बट 10 नहीं लिखेंगे, पॉइंट लगा करके 10 को क्या लिखते हैं, यहाँ पे 10 को A लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे A। 3
f.a जिसका बेस क्या होगा 16। तो इस तरह से हम यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू का भी कन्वर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो स्टूडेंट्स देखें आप, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। और हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 है से 10 में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें आप जानते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए 16 की पावर को रिवर्स में यहाँ पे मल्टीप्लाई करते चलना पड़ेगा कुछ इस तरह से। a को यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, a को हम यहाँ पे 10 लिखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे 10 इंटू 16 की पावर 0 प्लस यहाँ पे a के लिए लिख चुके हैं, फिर यहाँ पे 2 को लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 16 की पावर 1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 16 की पावर 2। देन इस पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो आंसर होगा आपका डेसिमल कन्वर्जन। बिल्कुल सिंपल है। वहां पे आप 8 की पावर और 2 की पावर को ले रहे थे तो इसको यहाँ पे 16 की पावर की फॉर्म में इस तरह लिख देंगे। 16 का स्क्वायर यहाँ पे इधर से सोल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 16 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 तो वैल्यू 1, 1 इंटू 10 यानी कि वैल्यू आ जाएगी 10। 16 की पावर 1 इंटू 2 यानी कि वैल्यू आ जाएगी अपने पास 32, सॉरी यहाँ पे 16 की पावर 1 यानी कि 16 इंटू 2 यानी कि 32 प्लस 16 का स्क्वायर यानी कि 256। तो 256, 16 का स्क्वायर 256। इन वैल्यूज को जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो इन वैल्यूज को ऐड करने पे जो आपके पास यहाँ पे आंसर आने वाला है वो आंसर आपके पास होगा 298, जिसका बेस कितना होगा 10। मीन्स आप यहाँ पे 12a को यहाँ पे कन्वर्ट कर चुके हो 298 में, जिसका यहाँ पे क्या है बेस 10 है। बिल्कुल इजी है, आप इस तरह से यहाँ पे इसे क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आया होगा, जो कि है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन का। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, जिस टेबल से आप किसी भी तरह का कोई सा भी कन्वर्जन हो वो कन्वर्जन आप इजीली कर सकते हैं।